श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव शिव मूर्ति माँ जी की कृपा से आज हम निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। सिमरन सर्वप्रथम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कृष्ण देवाय। इस एकादशी को पांडव एकादशी तथा रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत हिंदुओं में पवित्र और उत्तम माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां आती हैं, जिसमें ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी सर्वप्रथम फलदायक मानी जाती है। इस एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है, ऐसा सूर्य जी कहते हैं। इस एकादशी को पापों का नाश करने वाली, सुख तथा मोक्ष देने वाली एकादशी माना जाता है। अब हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि देवव्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। तत्पश्चात पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, कृपया करके इस एकादशी का वर्णन भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस कथा का वर्णन संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन वेद व्यास जी ही करेंगे। तब व्यास जी ने कथा को प्रारंभ करते हुए कहा कि हे राजन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। यत्न पूर्वक निर्जल रहें। द्वादशी के दिन स्नान करके भगवान को पुष्प अर्पित करें तथा नित्य कर्म करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान इत्यादि दें, अंत में स्वयं भोजन करें। इस प्रकार इस व्रत का मंगल होता है। तभी भीम बोल उठे, हे महर्षि, मेरी बात भी सुनिए। माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी में भोजन ही नहीं करते, पर मैं भूख नहीं सह सकता। मेरे उदर में व्रत नाम की अग्नि है, जो मुझे अधिक खाने पर ही शांत होती है। जिस पर स्वामी वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरकगामी नहीं बनना चाहते, स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हो, तो तुम्हें भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस पर भीम ने उत्तर देते हुए कहा, हे महामुनि, मैं तो वर्ष में एक ही उपवास रख सकता हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। कोई ऐसा उपवास बताइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो भी एकादशी हो, तुम यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करना। इस व्रत में एकादशी के दिन सूर्य उदय होने से लेकर अगले दिन फिर सूर्य उदय होने तक जल का त्याग करना, द्वादशी में स्नान से निवृत्त होकर नित्य कर्म करके ब्राह्मण भोजन करवाना, दान इत्यादि देना, शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करके व्यक्ति हमेशा वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। इस दिन मौन रहकर प्रभु सिमरन किया जाए तथा रात्रि जागरण में प्रभु सिमरन करें, महामंत्र इत्यादि का जाप करें, नारायण कृपा का पात्र होता है। प्रभु सिमरन अति उत्तम है। इस व्रत के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता, जरूरतमंद की आवश्यकताओं को यदि पूरा किया जाए तो व्यक्ति श्री धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की आज्ञा में रहते हुए ये सब कार्य करने चाहिए, जिससे हमें पापों की मुक्ति होकर विष्णु लोक की प्राप्ति हो। बोल सच्चे दरबार की जय। हरि संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस
कथा को यदि आपको पसंद आई हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सब संतों के कथा सुनने के इंतजार में आपकी दासी मधुमाला बजाज। बोल सच्चे दरबार की जय।